चार प्रश्न दिए गए, 1 2 3 4, चारों में एक ही काम करना है। क्या काम करना है? सबकी इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस ज्ञात करना, तुल्यधारिता। इस फिगर में भी तुल्यधारिता ज्ञात करनी है, इस सर्किट में भी फिगर जो है तुल्यधारिता, इस सर्किट में भी तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। इस प्रकार से चार जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही ज्ञात करना है। देखिए कैपेसिटेंसों को जोड़ने के दो क्रम है, कौन सा? एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन। देखना यह है कौन से कैपेसिटेंस पैरेलल में जुड़ते हैं, कौन से जो है सीरीज में जुड़ते हैं। ध्यान दो, यदि कोई चार्ज है यहां पर पहुंचेगा तो कुछ चार्ज यहां पर सेपरेट होगा। इसके पास तीन पथ है, पथ नंबर 1, पथ नंबर 2, पथ नंबर 3, तीन पथ है, इसलिए इन सब पर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है। और चूंकि चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण यहां पर ये वाला 1 1 1, ये तीनों जो है कैपेसिटेंस किसमें जुड़ेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है? C = C1 + C2 + C3, अर्थात C1 का मान भी 1 है, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। कितना प्राप्त हुआ? माइक्रोफेरेड। ये हो गया 3 माइक्रोफेरेड। C = 3 μF। अब ये तीनों को जोड़कर एक मतलब 3 माइक्रोफेरेड, इन सब का टोटल कैपेसिटेंस के कितना प्राप्त हुआ है? 3 माइक्रोफेरेड। अब ये 3 कुछ इसके मध्य में आएगा, ये वाला 3, ये 3 और ये 3 किसमें जुड़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। क्या लिखेंगे? 3 μF, 3 μF, 3 μF को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किसमें? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या? टोटल कैपेसिटेंस 1/C = 1/3 + 1/3 + 1/3। C1 का मान भी 3 है, C2 का मान भी 3 है और C3 का मान भी 3 है, अर्थात 1/C। देखिए डिनोमिनेटर सबके सेम है, अर्थात अपान में 3, 1 + 1 + 1 दैट इज 3, ऐड कर दिया, ये इससे कैंसिल, इसलिए C = क्या आया? 1 μF ही रहा है। इस सर्किट में जो टोटल कैपेसिटेंस प्राप्त हुआ है वो 1 माइक्रोफेरेड ही रहा है। अब सर्किट नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सर्किट नंबर 2 पर चर्चा, इसको साथ में रफ भी कर दिया। सर्किट नंबर 2 देखिए जरा, ये सर्किट 2, ध्यान दें, जो यहां चार्ज आएगा उसके पास यहां पर जब पहुंचेगा तो उसके पास दो जो है पथ है, एक तो ये पथ है, एक ये पथ है, तो यहां पर जो चार्ज होगा वही यहां होगा, तो ये दोनों किसमें जुड़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या लिखेंगे? 8 μF और 8 μF को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या? 8 μF, 8 μF को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम क्या होता है? 1/C = 1/8 + 1/8, यही तो होता था। 1/C1 + 1/C2, C1 की वैल्यू भी 8 है, C2 की भी वैल्यू 8 है, इसलिए 8 अपान में भर देंगे, ये हो जाएगा 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 4 दैट इज C = कितना प्राप्त हुआ? 4 माइक्रोफेरेड। अर्थात ये दोनों कंबाइन होकर टोटल कैपेसिटेंस जो प्राप्त हुआ वो कितना आया है? 4 माइक्रोफेरेड। अब ध्यान दीजिए जरा, अब सर्किट यही इसी में मैं सुधार रहा हूं, ये दोनों को जोड़ दिया तो कुछ इस टाइप का सर्किट बन गया। यहां कितना आ गया? 4 माइक्रोफेरेड, ये बन गया। अब ध्यान दें, अब जो चार्ज इसमें जाएगा, कुछ चार्ज इसमें, अब ये दोनों किसमें जोड़ेंगे? समांतर क्रम। अब लिखेंगे क्या? 4 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड को किसमें जो है ऐड करेंगे? समांतर क्रम में, है ना। 4 μF दैट इज ये वाला संधारित्र, और दूसरा 8 μF को समांतर क्रम में संयोजित करने पर, में जोड़ने पर, है ना। किसमें? जोड़ने पर। समांतर क्रम डायरेक्ट जुड़ता है, 4 में 8 जोड़ दिया जाएगा, अर्थात कितना आएगा? 12 माइक्रोफेरेड। अब ध्यान देंगे, ये दोनों जुड़कर टोटल कितना प्राप्त हुआ है? 12। तो सर्किट फिर चेंज हो जाएगा, सर्किट कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ा गया ना, तो अब यहां पर आ चुका है, अगले जब जोड़ योग आया है जो
12 वो यहां पर आ गया, इन दोनों के मध्य में, इस टाइप से आ गया, ठीक है, इस टाइप से आ गया। यहां पर कितना टोटल हो चुका है, 12 माइक्रो फेरेड। ध्यान दो, अब ये तीनों किसमें जुड़ेंगे, 4 12 8, किसमें, श्रेणी क्रम में, इसमें जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ध्यान देंगे। ये सर्किट नंबर 2 था, उसके लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम यहां, ठीक है। क्या लिखेंगे, 4 माइक्रोफेरेड 12 माइक्रोफेरेड कामा 8 माइक्रोफेरेड को श्रेणी क्रम में, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, श्रेणी क्रम से में जोड़ेंगे कैसे, 1/C होता है टोटल कैपेसिटेंस, है ना, 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/8। ध्यान देंगे जरा, 4 12 8 का एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ, ध्यान दें कैसे निकाला, 4 8 12, 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 छंग, फिर 2 से डिवाइड, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से 1 1 3, 3 से 1 1 1, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 एलसीएम मिला, कितना 24। यहाँ 24 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 8 3 24, 1/C 1/C इक्वल 6 2 8 3 11, है ना, 11/24, इसलिए C इक्वल टू 24/11, ये आया टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, अब इस फिगर के लिए सॉल्व करेंगे, ध्यान दें, इसको हम यही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, ए और बी के बीच ही ज्ञात करना। अब ए और बी के भी देखिए, ए और बी के भी इधर से पथ अगर तय किया जाए तो ये दोनों किसमें जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, जो चार्ज इधर हो इसमें होगा वही चार्ज इसमें होगा, अर्थात 6 माइक्रोफेरेड को किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, है ना। यहां लिखेंगे भी क्या, 6 माइक्रोफेरेड कामा 6 माइक्रोफेरेड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ध्यान देंगे, जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम क्या, 1/C इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, दैट इज C1 भी 6 है, C2 भी 6, इसलिए इस टाइप से बनेगा। ये क्या प्राप्त होगा, 2/6, डिवाइड भी हो रहा है, 2 1 जा 2 तो 3 जा, है ना, 1/6 इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर C इज इक्वल टू भी 3। ध्यान दो, ये दोनों जुड़कर कितना प्राप्त कर चुके हैं, अब 3 आ गया। अब ये 3 और ये वाला 2, ठीक है, इन दोनों के मध्य ध्यान दीजिए, कुछ सर्किट कुछ इस टाइप, इन दोनों को शामिल करके कितना बन गया है, ये दोनों अब इस टाइप से बन गए, योग के मध्य तो कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर योग के बीच में कितना बना है, एक ही संधारित्र है, कितना 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर कहीं पर भी जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये 3 माइक्रोफेरेड, ध्यान दो, ठीक। अब ये 3 और ये 2 जोड़ना है, 3 और 2 जोड़ना है, ठीक है, 3 और 2 किस में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में, है ना। तो क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेरेड, क्या मिलेगा, 5 माइक्रो। ये तीसरा सवाल था, तीसरा, है ना। अब चौथा देखिए, इसको भी रख कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4, जो ये सर्किट बना है इसको भी जोड़ेंगे, ध्यान दें कैसे जोड़ना है। ये दोनों देखिए, चार्ज जो यहाँ गया, यहाँ पर जो गया इसके पास कुछ और आएगा, इसके पास कुछ और, तो ये दोनों कहाँ जोड़ेंगे, समांतर क्रम। इसी टाइप से यहाँ भी ये दोनों समांतर क्रम, पहले इसको सब ठीक करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर ये जो टोटल आएगा और ये टोटल प्राप्त होगा, फिर तीनों को जोड़ेंगे, है ना। लिखेंगे पहले क्या, 1 माइक्रोफेरेड कामा 1 म्यूएफ को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इसमें समांतर क्रम दैट इज C इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को जोड़कर जो प्राप्त हुआ है इसको मैंने C डैश बोल दिया, इन दोनों का जो टोटल कैपेसिटेंस आया है वो C डैश बोल दिया। इसी प्रकार इस वन को जोड़ेंगे तब भी उतना ही आएगा, उसको मैंने C डैश डबल डैश बोल दिया, वो भी 2 म्यूएफ आएगा, है ना। अर्थात फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा, इन दोनों का योग कितना आया है, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक।
यहां पर मध्य में लगा है 1 माइक्रोफेरेड का, और इन दोनों का भी कितना आया है 2 माइक्रोफेरेड। ठीक, ये अब यूबी के बीच में कितने संधारित्र जुड़े, 1 2 3। जो चार्ज यहां से प्रोवाइडेड होगा वही चार्ज इसमें, वही चार्ज इसमें, वही चार्ज, अर्थात किसमें जुड़ेंगे, तीनों श्रेणी क्रम में, है ना। अर्थात 2 मीएफ 1 मीएफ 1 मीएफ और 2 मीएफ को किसमें जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में लिखेंगे भी यहाँ 2 मीएफ कामा 1 मीएफ कामा 2 मीएफ को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 1/2 1/2 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1/c, इसलिए c इज इक्वल टू 1/2 ये प्राप्त हुआ। इस टाइप से मैंने संधारित्रों को जोड़ने का तरीका बताया, किस टाइप से कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ता है, कौन सा संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ता है। इस टाइप से लगभग इस वाले चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आज कवर किए हैं। कल अगला जो है चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, पहले डेरिवेशन, तत्पश्चात न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कराऊंगा।